आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका था। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हीं में से थे एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी। और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं? हम दोनों ने साथ काम किया है, बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। और उनका कितना सहज और सरल व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम दोनों साथ काम किए हैं और सचमुच उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बातचीत करने पर मुझे सुखद अनुभूति होती थी। और आज ऐसे ही व्यक्तित्व, जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही देश, जनसेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने वो किया था, मैं समझता हूं कि शायद वो बातें दोहराई ही जाएंगी। कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बतलाया गया है उतने ही समर्पित एक जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे। उन्होंने एक चिकित्सक को सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी, उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे।
मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा था, मैं उससे इंस्पायर होता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं साथियों, मैं कह सकता हूं बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की है और अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी उनके तय संभव था वह करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यह मैं दावा नहीं करता कि उड़ीसा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जितना वह कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जितना योगदान कर सकते थे उन्होंने किया, और उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने पूरी ताकत लगाकर काम करने की कोशिश की। परिणाम नहीं देखा जाता, देखा जाता है व्यक्ति का इंटेंशन, व्यक्ति की नीयत। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही हुआ करती है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से उड़ीसा की राजनीति में एक अपनी अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान रखते थे। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं कि बतलाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का सार्वजनिक जीवन आक्रामक राजनैतिक शैली से नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों और जनहितकारी नीतियों से पहचाना जाता है। वह आक्रामक बहुत नहीं थे, और पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो कुछ आक्रामक होते हैं उन लोगों को देखते ही लोग तालियां बजाते हैं, और जो शांति से काम करने वाले लोग होते हैं जल्दी जो रिकॉग्निशन, जो पहचान, जो मान्यता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन शांत भाव से काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे वह धुरंधर थे। और साथियों, डॉक्टर प्रधान जी ने उड़ीसा के औद्योगिक और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में भी मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने पहल की है, और मुझे यह भी बतलाया गया है कि उससे कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उससे क्रिएट हुई हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी उनके बारे में कहूंगा पूरी ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा, उनके प्रयास से गांव गांव तक, दूर दराज तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने तय उन्होंने पूरी कोशिश की है और ईमानदारी के साथ कोशिश की है। और मुझे जब भी उड़ीसा के कुछ लोग मिलते हैं, उनसे जब बातचीत होती है और उड़ीसा के राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन पर जब कभी चर्चा होती है, और जो पहले के जो सीनियर लीडर्स होते हैं, रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती है, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लोग लेते हैं। एक उनके मन की तड़पन थी कि हमारे उड़ीसा की गरीबी समाप्त होनी चाहिए, इस उड़ीसा के आर्थिक हालात बेहतर होना चाहिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय सरकार में रहते हुए काम करने को उनको मिला है, उस समय उन्होंने करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में एक मजबूत ताकत बनाने में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जो योगदान है, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 बार वह भारतीय जनता पार्टी के यहां अध्यक्ष रहे हैं, और इन तीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है, और कार्यकर्ताओं के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना, कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना, यह एक उनका स्वभाव था। दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज नेचर। और मैं समझता हूं कि आज जो पार्टी यहां पर मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुकी, आज गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, हमको ये नहीं भूलना चाहिए
इसमें बहुत लोगों ने अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है, और हमारे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, क्योंकि लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने पार्टी को यहां पर लीड किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कोई एग्जेगरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है, और यही कारण है कि आज यहां पर पार्टी इतनी मजबूत है। कहा जा सकता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और जनता के बीच पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली है, मैंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल थॉट है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। और इस आइडियोलॉजी, इस पॉलिटिकल थॉट के आधार पर जीवन भर उन्होंने काम किया है, और उसी आधार पर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, बहुत लंबा विषय है, बस 2-3-4 वाक्यों में मुझे कहना हो। अब हमारी आइडियोलॉजी है एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो क्या हम चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, परमात्मा ने हर इंसान को तन दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, और सबसे बड़ी चीज आत्मा। स्वामी जी बैठे हैं, मनुष्य के जीवन की जो चरम इच्छा, जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो होती है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। यही मनुष्य चाहता है अपने जीवन में ना। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, जिसको डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, वो यही थी, तन मन बुद्धि आत्मा। हम राजनीति कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तन को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए, और आत्मा को क्या चाहिए। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ ही वाक्यों में आपके सामने रखूंगा। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, उस एकात्म मानव दर्शन में हर मनुष्य के तन को, यानी उसके शरीर को, तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उससे मनुष्य को शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन आपके पास सारा सब कुछ हो और फिर आपको आकर कोई गाली दे दे तो सब बेकार है। तो तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका धन धान भी है, लोग आप सम्मान भी करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, तो बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। और चौथी चीज आत्मा। अब इलैबोरेट मैं इसको और बहुत ही सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन समय नहीं है। आत्मा के सुख के लिए व्यक्ति की यही जीवन की अंतिम इच्छा होती है, हे परमात्मा, मैं जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं और अंतिम जीवन के अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो आइडियोलॉजी ही, जिस आइडियोलॉजी के प्रति डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी पूरी तरह से कमिटेड थे, वह आइडियोलॉजी यही है कि हर तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए।